सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक और दिन प्रभु लेकर आया आप लोगों के बीच में, और प्रभु अलग अलग बातों को सिखा रहा है हमें पिछले दिनों से। और जो मैं आपको इस बार एक और दिन फास्टिंग में आना, मैं सच बताऊं तो फास्टिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जितना फास्टिंग रखते हैं उतना हम अपने शरीर की लालसाओं को मारते हैं। और क्योंकि अगर बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को फास्टिंग की ज़रूरत पड़ी तो हम तो आम मनुष्य हैं, है ना। तो प्रभु मदद करने पाए। अगर जो भी व्यक्ति फास्टिंग रखता है प्रभु उससे भी ब्लेस करे, और जो नहीं रखता उससे भी ब्लेस करे, है ना। क्योंकि मेन बात क्या होती है, जब हम फास्टिंग नहीं रखते तो हम किसी पर क्लेम नहीं कर सकते भी तूने क्यों नहीं रखा या क्यों रख लिया। क्योंकि जो रख रहा है वो अपनी खुशी के लिए रख रहा है, अपने आप को बढ़ाने के लिए रख रहा है। मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं आज तक बाइबल पढ़ रहा हूँ, आज तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आज तक मैं उपवास रख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पास्टर हूँ, मेरे को रखना जरूरी है। मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे को प्रभु में बढ़ना है। अगर मेरे अंदर ना कुछ प्रभु का गया तो मैं लोगों को क्या बांट पाऊँगा। तो वही बात है ना, कहते हैं ना, जो मन में भरा होता है वही बाहर निकलता है। तो इसलिए प्रभु मदद करने पाए। मैं कई फास्टिंग का, मेरा हर सप्ते का फास्टिंग होता है कि शुक्र शनिवार संडे को मैं प्रभु की हजूरी में बैठा हूँ। और मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरी छोटी बेटी जो ये 5 साल की, ये भी हमारे साथ फास्टिंग में फुल बैठती है। ये भी शाम को 5 बजे खाना अच्छे से खाती है। प्रभु आशीष करें और प्रभु का धन्यवाद करते। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम पिछले दिनों से 3 अध्याय सीख चुके हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके पहला अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय के हम सीख चुके हैं। आज एक चौथा अध्याय है, यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 4। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार दिखाए। इस सुसमाचार में उस चमत्कार को यीशु मसीह ने प्रकट किया कि मतलब उससे सुसमाचार का मेन, चमत्कार का मेन मकसद क्या है। तो प्रभु मदद करने पाए। मैं आज आपको इस चौथे अध्याय में एक बात कहना चाहता हूँ। आज आपको समझ में आएगा कि यीशु कोई धर्म नहीं, यीशु जीवन बदलता है। क्या बदलता है? जीवन बदलता है। और वही जीवन है जो आज हमारे पास होना चाहिए। इसमें हम सिर्फ एक सामरी स्त्री की कहानी पढ़ते हैं, पर याद रखना ये एक सिर्फ सामरी स्त्री की कहानी नहीं है। पर अगर आप उस सामरी की जगह अपने आप को रखोगे तो वो आपकी भी कहानी बन जाएगी। मैं जब भी बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं जब भी किसी का नाम आता है तो उस नाम के आगे मैं अपने आप को रखता हूँ कि हिजकिय्याह जैसे खड़ा था, क्या मैं, क्या तू भी खड़ा है। मूसा जैसे प्रार्थना करने वाला था, क्या तू भी प्रार्थना करने वाला। सामरी स्त्री ने जैसे मन फिराव किया, क्या तूने भी मन फिरा दिया। तो मतलब भी जब हम उस वचन को लागू करना चाहते हैं तो उस वचन के अंदर हमें खुद को लेकर जाना पड़ेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज आपको शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, कोई किसी का जाति नहीं, परंतु यीशु क्या करता है? जीवन बदलता है। ये हम इस कहानी से पढ़ सकते हैं। अब बाइबल क्या बताती है कि यीशु मसीह के आप इस यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 4 का अगर 1 पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना और यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। यद्यपि यीशु समय नहीं, वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। और तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। याद रखना, अगर आप पुराने नियम से पढ़ोगे तो पुराने नियम के अनुसार है प्रभु यीशु मसीह, पुराने नियम के अनुसार इजराइल 2 भागों में बट गया था सुलेमान के समय में। न सॉरी, इसके सुलेमान के बेटे रहोब्याम के समय में इजराइल 2 भागों में बट गया था। यहूदा और इजराइल और यहूदा में 2 भागों में बट गया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके बाद ये सामरिया लोग, यहूदी लोग सब अलग अलग हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह का मेन मकसद क्या था? उस गांव में जाना। प्रभु यीशु मसीह, याद रखना, कभी भी एक गांव में टिक के नहीं रहता था। आज कई लोग एक जगह पर कंफर्ट हो चुके हैं, पर यीशु मसीह कंफर्टेबल नहीं था। यीशु मसीह कंफर्टेबल नहीं था, वो एक जगह टिका नहीं हुआ था।
पर ये यीशु मसीह क्या करता था, बाइबल बताती है एक गांव में जाता था, अगर आशीष होगी फिर दूसरे गांव में जाता था। मतलब भी वो प्रेयर वाक कर रहा था, जगह जगह गांव गांव जाकर लोगों को वचन सुना रहा था। चेलों को क्या बोलता था, मेरा उस गांव में जाना अवश्य है। मतलब भी यीशु मसीह का तरीका क्या था। आज के पास्टर लोग, आज के विश्वासी लोग बताऊं तो कंफर्टेबल हो चुके हैं। कंफर्टेबल मतलब जिस जगह पर हैं वहीं पर हैं, उससे आगे बढ़ना नहीं जाते। उन्हें लगता है कि जो कुछ लाइफ है यही पे है। आज अगर विश्वासी है, चाहे पास्टर है कोई भी, मैं किसी पास्टर को बुरा नहीं कह रहा, पर वो कंफर्टेबल क्यों है? उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने सिर्फ आपके गाँव के लिए आपको बुलाया है, कि आपके इलाके के लिए आपको बुलाया। पर याद रखना, यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह करेंगे। मतलब भी यीशु मसीह ने जब हमें बुलाया है तो सिर्फ शाहाबाद के लिए नहीं बुलाया, मतलब भी पूरे इलाके के लिए बुलाया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले दिनों से हमने कुछ एरिया को कवर किया है और सिर्फ आज एक एरिया रह गया जिस कुरुक्षेत्र नाम का एरिया, तो वहाँ पर हमें आज प्रेयर करने जाना है। प्रभु मदद करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, बाइबल क्या बताती है कि यीशु का उस सामरिया गांव में जाना क्या था, अवश्य था, मतलब भी जरूरी था। अब जब जा रहा है यीशु मसीह तो बाइबल बताती है कि वहाँ पर दोपहर का समय था। क्या था? दोपहर का समय, धूप का समय था। और जब यीशु के चेले थे साथ में तो यीशु ने चेलों को भेज दिया, चेले चले गए खाना लेने के लिए। जब दोपहर का, कई लोगों को दोपहर का लंच बहुत अच्छा लगता है, तो दोपहर का खाना खाने के चले गए। और बाइबल बताती है यीशु वहाँ पर एक कुएँ पर बैठ गया, जो पुराने नियम के अंदर है, याकूब का कुआँ है। और याकूब के कुएँ के ऊपर बैठ गया। जैसे ही बैठा तो बाइबल बताती है वहाँ पर एक स्त्री आई पानी भरने। हैरानगी वाली बात है कि गाँव के अंदर है पानी लेने के लिए एक सही प्रथा क्या होती है, सवेरे पानी लेने जाना या शाम को। दोपहर को कोई नहीं जाता, कोई निकलता बाहर। आज की धूप इतनी पड़ती है कि दोपहर को निकलना ही बड़ा मुश्किल है, पर बाइबल बताती है वो सामरी स्त्री दोपहर में नहीं चला। सामरी स्त्री का जीवन कुछ अलग था, वो लोगों से छिप छिप के जीवन जी रही थी। मतलब वो एक ऐसा जीवन जी रही थी कि लोगों के सामने प्रकट नहीं होना चाहती थी। पर जैसे ही उसकी बाइबल बताती है यीशु से मुलाकात हुई तो यीशु ने उससे क्या बोला, साथ में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। क्या बोला? पानी पिला। अब हैरानगी वाली बात है, यीशु ने क्या मांगा? सिर्फ पानी मांगा है। पानी मांगना कोई गलत नहीं है, गर्मी का मौसम है, लोग तो पानी बांटते हैं। पर इस स्त्री से क्या बोल रहा है? लोगों को लगता है कि सिर्फ मसीह लोग ही धर्म बदलते हैं, पर हैरानगी वाली बात है ये स्त्री खुद कह रही है। क्या कह रही है? इसके 9 में लिखा, तो उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं रखता। मैं हैरान इस बात से हूँ, हम लोगों को लगता है कि हम धर्म जाति बदलते हैं, पर ये स्त्री क्या कह रही है कि तू हमारे धर्म से अलग है, मैं तेरे धर्म से अलग हूँ। तू अलग जाति का, मैं अलग जाति का। याद रखना, यीशु मसीह हमारे जीवन में आता ना, वो कभी भी हमारे जीवन में कभी भी धर्म जाति के बारे में बात करता। मैं एक ना परिवार के से मिलने के लिए गया था कल रात के समय, एक परिवार से मिल के आया तो वो परिवार इतना टूटा पड़ा है, इतना मतलब भी थका पड़ा है, हारा पड़ा है। भाई जवान लड़का है, 30 साल की उम्र है, वो नशे करता है और दुनिया का प्रेशर बहुत है कि लोग बोलते हैं यीशु के पास जाएंगे तो ऐसे ऐसे धर्म की बातें उनके मन में थी। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैं बात करते करते मेरे को पता नहीं पवित्र आत्मा ने कैसे गवाही किया। मैंने कहा कि अगर आपको लगे ना कि इस धर्म में जाके आपको कुछ पैसे मिलेंगे, मैं पैसे लूँगा नहीं, आपको उल्टे पैसे देने पड़ेंगे। ये बात उनके मन में सीधी बैठ गई। फिर उन्होंने अपना दिल खोला, कह रही है जी आज तक हम परेशान क्यों बैठे हैं, आज तक हम चर्च में जाने का क्यों नहीं नाम लेते हैं, क्योंकि हमें आज तक यही कन्फ्यूजन चल रहा है कि सिर्फ चर्च वाले क्या करते हैं, धर्म बदलते हैं और वो हमसे अलग। तब मैंने उनके मान के बात टाली, समझाई उसको, तभी उनको समझ में आया कि ये तो कोई और ही यीशु के बारे में बात कर। तब उन्होंने क्या फैसला लिया कि हम इस संडे चर्च में आएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मतलब भी हम लोग, बाइबल नहीं हमें सिखाती कि जाके धर्म जाति का प्रचार करो, लोगों ने उसके ऊपर क्या कर दिया है, प्रचार कर दिया है ना।
अब ये स्त्री क्या कहती है, तू सामरी यहूदी होकर मुझे सामरी से क्या मांगता है, पानी मांगता है। अब यीशु उसको क्या कहता है, 10 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देगा। हैरानगी वाली बात है, पता है यीशु क्या कह रहा तुझसे, मैंने तुझसे पानी मांगा, तू पानी नहीं दे सकती, अगर तू मुझसे मांगेगी ना तो मैं अपना जीवन भी देने की तुझे तैयार हूँ। यीशु ने क्या कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जो कि मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा। इसका मतलब यीशु उसको क्या कह रहा था, तू मेरे से पानी मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल दे देता, अगर तू मेरे से मांगने आती ना तो मैं अपना जीवन तुझे दे देता। यीशु उसको ये कह रहा था। और अब क्या कह रही है पता है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है नहीं, तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जल, जीवन का जल तेरे पास से क्या है। मतलब भी उल्टा वो सामरी स्त्री क्या कहती है उसे कि यीशु उससे मांग रहा है पानी, वो पानी देने के लिए तैयार नहीं, पर वो उल्टा क्या कर रही है कि मेरे को ऐसा पानी दे कभी मैं जिंदगी में प्यास से ना। एक बात बताऊँ मैं, ये आज एक मसीह लोगों के हालात हैं। यीशु के लिए हमारे पास समय नहीं है, पर यीशु से हम उम्मीद क्या रखते हैं, सारी दुनिया जहान की, है ना, गौरव समझे ना। यीशु के लिए हमारे पास है, उस स्त्री के पास एक पानी नहीं है पिलाने के लिए, और उल्टा उससे क्या कर रही है, जी मेरे को ऐसा पानी दे दे कि मैं कभी भी प्यासी। अगर विश्वासी लोगों को बोला जाए ना संडे चर्च आ जाओ, ये कर दो, टाइम ही नहीं मिलता जी, बिजी बहुत हैं। और सोच लो जब चर्च में आते हैं तो मेरे को ये भी समस्या, ये भी समस्या, ये भी समस्या, बस एक के दम उसका हालत है। तो उससे क्या कह रही है कि मतलब कि तू ऐसा पानी दे कि मैं कभी प्यासी ना हूँ। इस 15 में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना और न जल भरने इसको इतने दूर आऊँ। वाह, है ना, ये हमारी छोड़ है। अब ये यीशु का सवाल उसके अब क्या है, स्त्री का मन क्या हो गया उसके सामने, खुल गया। मतलब यीशु को पता लग गया कि इसको कुछ चाहिए ही। अब यीशु क्या कहता है, जाके अपने पति को बुला ला। अब स्त्री आगे से क्या जवाब देती है पता है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। क्या कहती है, अब इसके सवाल में देखना उत्तर, और जैसे यीशु ने उसको उत्तर दिया ना, क्या बोलता पता है, तू ठीक कहती है, तू बिना पति की है, और जिसके पास तू अब भी है ना वो भी तेरा पति नहीं है। गौरव, इसका मतलब है उसके पास ऑलरेडी बंदा था। उसको पता समझ में आया कि इस बंदे के सामने मेरे को भेद कैसे कौन है कि जो मेरे पास है ना वो मेरा नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, है ना। उसने सोच लिया अगर ये व्यक्ति मेरे को दुनिया की सारी ताकतें दे सकता है तो इसके सामने भेद खोलने से कोई डर। आज पता मसीह लोग ना मांगना बहुत कुछ चाहते हैं, पर यीशु के सामने भेद खोलना भी, हमारे पर्दे भी ढके रहे और हमें सारा कुछ है मिल भी जाए, है ना। सफेद है क्या हो जाए, पर्दे भी ढके रहे हैं और हमें सारा कुछ है मिल भी जाए। पर इस स्त्री का मैं सबसे बड़ा प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, इसने खुल के बोल दिया कि मैं बिना पति की हूँ। एक साव लगाओ, एक ऐसी स्त्री से बात कर रहा है जो दुनिया के लिए एक नफरत के लायक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यीशु जीवन बदलता है। पता बाइबल के अनुसार इस स्त्री का जीवन, एक बार यीशु मसीह एक फरीसी ने उसे अपने घर में बुलाया, अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और एक बाइबल बताती वहाँ पर एक स्त्री आई, स्त्री ने आके उसके पैरों को धोया और रोई, सारा कुछ उसके सामने दुख रो दिया। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा। हैरानगी वाली बात है कि जिसने घर में बुलाया वो आशीष से वंचित रह गया, पर जिसने बुलाया भी नहीं वो आशीष पा गया। कारण क्या पता है, कई बार हम यीशु को चाहे पास्टरों को घर में बुला भी लेते हैं ना, हमारा कई बार स्वभाव आशीषों से हमें दूर कर देता है। इस स्त्री ने अपना पूरा स्वभाव यीशु के सामने प्रकट कर दिया। याद रखना, जीवन का असली महत्व तभी समझ में आता है जब हम अपना यीशु के सामने अपने दिल को खोल देते हैं।
मैं एक दिन जब इसके घर में गया, मैंने आपको बताया था, जब उस भाई ने अपना दिल खोल दिया ना, परमेश्वर ने अपनी आशीष उस घर में दी। कभी भी मत सोचना कि मैं कितना भी मैं बुद्धिमान बन लूँ, समझदार बन जाऊँ, पर वो दुनिया को बनाने वाले के सामने हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है। तब इस स्त्री को क्या कहता है कि तू 5 पति कर चुकी और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, तूने सच कहा। तब आगे से क्या बोलती है, तू एक क्या है, भविष्यवक्ता। विश्वासी लोगों का इलाज क्या है, चंगाई जब तक ना मिले तब उन्हें समझ में नहीं आता कि सामने वाला पास्टर है ना, उनसे तो एक आम मनुष्य समझते हैं, और जिस पास्टर ने चंगाई दे दी वही पास्टर हमारे लिए पास्टर होगा। अब क्या करिए, तू एक भविष्यवक्ता है। और अब यीशु से क्या कर रहा है कि हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ यरूशलेम, जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। मतलब भी लोगों के माइंड थॉट में क्या है कि आराधना होगी तो सिर्फ बड़ी जगहों पर होगी, चर्चों में होगी, बड़े हॉल में होगी, इस घरों में आराधना नहीं होगी। अब यीशु से क्या है, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम की। मतलब भी आज तक तुम जो आराधना कर रहे हो ना, वो आराधना ना तो कबूल आपकी यहाँ पर होगी ना वहाँ पर कबूल होगी। क्यों नहीं होगी, पता आगे क्या लिखा है 22 में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। मतलब यीशु क्या कह रहा है उसको पता है। याद रखना, जो व्यक्ति यीशु से बढ़कर आपके लिए ना, आपकी वो आराधना है। जो व्यक्ति आपके लिए यीशु से बढ़कर है वो आपकी आराधना है। आप मोबाइल को सबसे पहला नंबर देते हो वो आपकी आराधना है। आप अपने काम को बड़ा करते हो वो आपकी आराधना है। इसलिए यीशु ने से कहा तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। मतलब कि जिस दिन तुम सच्चे परमेश्वर को जान गए ना, उस दिन असली आराधना होगी। मैं सच बताऊँ ना, आज लोग आराधना क्यों करते पता है, एक दूसरे को देख देख के करते हैं। किसी को पता ही नहीं आराधना होनी कैसी चाहिए। आराधना का मेन मकसद हमें समझ ही नहीं आता। आराधना का मतलब क्या पता, पुराने नियम के अंदर जब आराधना होती थी ना, लोग छुटकारा पाते थे। बाइबल बताती है यरीहो के ऊपर 7 दिन उन्होंने चक्कर कटाए, तो क्या हुआ, यरूशलेम के अंदर उन्होंने 7 दिन आराधना की तो लास्ट में दिन दीवार गिर गई, है ना, आराधना की ताकत है। फिर एक बाइबल क्या बताती है कि योशिया नाम का राजा, जिसके मतलब भी जब भी विरोध आया उनके ऊपर, तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम लोग क्या करें, पर तू हमारी सहायता कर। तब उसके अंदर एक लड़के के अंदर पवित्र आत्मा उतरा, उसने बोला तुम आराधना करो तो ये सारी जो सेना तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है वो दूर हट जाएगी। जैसे उन्होंने आराधना की सारी सेना, वो होती है आराधना। आराधना का मतलब होता है हम प्रभु को समर्पण दे रहे हैं। इस स्त्री को क्या कह रहा है, तू आज तक जो आराधना कर रही है ना, वो आराधना कर रही है जिसे तू जानती भी नहीं। मतलब भी जैसे लोग तुझे कह रहे हैं वही तो आराधना कर रहे हैं। मतलब भी प्रभु यीशु सिर्फ ये कहना चाहता था कि आराधना वो होनी चाहिए जो आपके परमेश्वर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आराधना वो नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ये पसंद है, मेरे तरीके से हो सब कुछ हो। अब इसका क्या कहता है, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। मतलब क्योंकि उद्धार यहूदियों से है। मतलब ये उद्धार यहूदियों से मतलब यीशु मसीह क्या कह रहा है कि आराधना वो नहीं है जो आपके तरीके से हो, आराधना वो है जो आपके अंदर उद्धार को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए। फिर आप क्या कहता है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। याद रखना, परमेश्वर है कोई टैलेंटेड व्यक्ति को नहीं ढूंढता तो सिर्फ एक आराधक को ढूंढता, जो उसको जानकर उसकी इच्छा में बढ़कर उसकी आराधना कर सके। तब सबसे बढ़िया बात क्या आई, स्त्री ने उससे कहा, 25 में लिखा है, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, जिसे तू बोल रही है वह है। मैं एक बात बताऊँ, दिल खोलने का मतलब तो क्या है, यीशु की पहचान। जब उस स्त्री ने दिल खोल दिया, यीशु ने उसके सामने प्रकट कर दिया कि मैं कौन हूँ। चेलों ने पूछा तू कौन है, नहीं बताया। फरीसियों ने पूछा तू कौन है, नहीं बताया। एक सामरी स्त्री, व्यभिचार में स्त्री ने पूछा, यीशु ने बता दिया। मतलब भी यीशु को
आपका जितना भी आपके पास टैलेंटेड है, गुण है, वो नहीं चाहिए, यीशु को आपका दिल चाहिए। जब इस स्त्री ने दिल खोल दिया, यीशु ने अपना भेद उसके सामने प्रकट कर दिया। अब क्या कहते हैं, बाइबल क्या बताती है आगे, अब चेलों वापस आए, जब उन्होंने देखा प्रभु यीशु को, तो प्रभु यीशु एक बात कर रहे स्त्री से। अब उन्हें क्या कह रहा है, अब कटनी कट चुकी है। मैं एक बात बताऊँ, जब सामरी अपने गाँव के अंदर गई ना, सामरी, यहाँ पर ना तो सामरी स्त्री को चंगाई मिली है ना छुटकारा मिला, ना कोई बड़ी ब्लेसिंग मिली। सामरी स्त्री को मिला क्या कि उसने सब लोगों को इकट्ठा कर दिया। क्या मिला आपके हिसाब से? वचन मिला, वचन मिला, क्योंकि उसने कहा जीवन का जल मैं। वो वचन उसके अंदर जब काम किया, पूरा सामरिया स्त्रियाँ यीशु के पीछे आ गया। याद रखना, जब भी दुनिया बदलेगी ना आपके द्वारा, वो वचन के द्वारा बदलेगी, कोई बातों से द्वारा नहीं बदल सकती, क्योंकि यीशु का वचन ही छुटकारा देता है, यीशु का वचन ही जीवन बदलता है। अगर हम कहें ना कि पास्टर का हाथ जीवन बदलता है, पास्टर का हाथ नहीं। जो पास्टर वचन से भरा होगा ना, उसके हाथ रखने से चंगाई भी मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। जो वचन नहीं अंदर होगा ना, तो जितना मर्जी पास्टर जोर लगा ले, उसका जीवन का छुटकारा हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें बाइबल क्या बताती है कि जब वो वचन उसके पास आया, सामरी स्त्री के पास, उससे वो टिका नहीं गया, मतलब उसके अंदर कंट्रोल नहीं हुआ। आज मसीह लोग ठंडे क्यों पड़ रहे हैं, क्यों नहीं आराधना करते, क्यों नहीं मतलब लोगों को वचन सुनाते हैं? क्योंकि अंदर वचन काम नहीं कर रहा। वचन जब काम करेगा, अंदर आग जलेगी, तो टिकाव होगा नहीं। जब स्त्री के अंदर टिकाव नहीं हुआ, तो प्रभु यीशु अपने चेलों को क्या कहता है, 4:35 में लिखा है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने को अब भी 4 महीने बड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर देखो, आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि कटनी के लिए, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। मतलब भी जब तक हमारे अंदर वचन नहीं आएगा ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि लोग यीशु के लिए तैयार हैं कि नहीं है। वचन हमारे अंदर आएगा तभी हमें समझ में आएगी कि सामने वाले से परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, ठीक है। जब वचन इसके अंदर आया, फिर उसने लोगों को जाके बताया। मैं एक बात सोचता हूँ, जब सामरी स्त्री लोगों के घर में जा रही थी ना, दरवाज़ा खटखटा रही थी, लोगों से बात कर रही थी कि आपको पता बाहर कौन आया? यीशु मसीह आया, जो हम जिसकी वेट कर रहे हैं वो आ रहा है। आज तक उस सामरी स्त्री की कोई सुनता नहीं था, पर जिस दिन उसके अंदर वचन गया, सब लोग उसकी सुनना शुरू हो गए। अट्रैक्शन लोगों का कब हुआ? जब वचन लोगों के अंदर जाना शुरू कर दिया। अब पूरी भीड़ यीशु के पीछे चली आ रही। हैरानगी वाली बात है, जब उन्होंने बोला कि सब कुछ उन्होंने बता दिया, तो यीशु ने 2 दिन उनके साथ रहा, इनके साथ रहा, सब सामरी लोगों के साथ रहा, ये बाइबल बताती है। और जब 2 दिन रहने के बाद जब उन्होंने वचन सुना, वचन सुन के विश्वास किया, तो क्या बोलते हैं, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, परंतु हमने खुद सुन लिया है कि ये सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। ये है मसीह लाइफ। ना तो चमत्कार सामरी स्त्री के जीवन में हुआ, ना सामरिया गाँव में हुआ। काम किसने किया? वचन। 2 दिन रहा यीशु, और क्या बोलता है कि उन्होंने, क्या लोगों ने खुद बोल दिया, इसके 42 में लिखा है, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। जब वचन काम करता ना, परिस्थितियाँ बदलती हैं। जब तक वचन नहीं जाएगा ना, परिस्थितियाँ वहीं खड़ी रहेंगी। याद रखना, आपकी जड़ है वचन। आप अपने अंदर वचन को बिठा लो। बाइबल क्या बताती है? दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना। जब वचन आपके अंदर बैठ गया ना, पाप की शक्ति आपके ऊपर हावी हो नहीं सकती, कभी हावी नहीं हो सकती। अब मान लें आप क्यों बोलते हैं, मैं सिंपल बात बताऊँ, मैं अन्य जाति और हमारे अंदर फ़र्क क्या पता है? हम उनको आज भी क्यों बोलते हैं कि वो यीशु को नहीं जानते? जानते वो भी हैं, पर वो चर्च में नहीं आते। हम क्यों बोलते वो नहीं जानते? क्योंकि उनके पास वचन नहीं है, और वचन ना होने के कारण उन्हें एहसास नहीं होता कि हम पाप करते हैं। पर हम लोग वचन को जानते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए।
जब बाइबल बताती है बिना अवस्था पाप मुर्दा है, इसका मतलब है कि जब वचन अंदर जाएगा तभी हमें पाप का एहसास होगा, और जब तक वचन नहीं अंदर जाएगा पाप हमारे अंदर से बाहर निकल ही नहीं सकता। उसी प्रकार है, जब लोगों के अंदर है चमत्कार से बढ़कर जब वचन अंदर गया तब उन्हें पता लगा कि असली उद्धारकर्ता कौन है, यीशु मसीह। अब इसके अगर आप 40 से पढ़ोगे तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने वहाँ पर भी कोई चंगाई की घोषणा नहीं की, पर उसने क्या बोला जाके उस सरदार को, क्या बोला कि 48 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करोगे। उसके आगे क्या कहता है, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। मतलब भी ना तो यीशु ने वहाँ पर उसके लिए प्रार्थना किया, ना कुछ मतलब भी चंगाई किया, ना यीशु उसके घर में गया, क्या बोला जा तेरा पुत्र है। तो ये बात को ना रिसीव करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा। अब देख लो पूरा गांव एक वचन के द्वारा बदल गया, एक लड़का जिंदा वचन के द्वारा जिंदा हो गया, मुर्दा लड़का वचन के द्वारा जिंदा हो गया। तो हैरानगी वाली बात है, आज भी एक मसीह व्यक्ति किसको ढूंढ रहा है, चंगाइयों को ढूंढ रहा है। पता बाइबल क्या बताती है, जिस गड्ढे में पड़े हैं वचन, जिस गड्ढे में पड़े उन्हें बाहर निकालता है। मतलब भी ना याद रखना, चंगाई हाथ रखने से मिलती है पर वचन अंदर की जड़ों से बाहर निकलता है। एक बात कहूँ, आपके घर में छुटकारा कब हुआ, जब वचन उस घर में पहुँचा। ये 3 दिन आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ नॉर्मल बात करो, पर मैं सच कह रहा हूँ कि 3 दिन में ना पवित्र आत्मा ने पूरा घर को ना अपने नियंत्रण में लिया, पूरा घर आपका ना ब्लेस्ड हो गया। अब आपके ना अद्भुत रास्ते खुलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप लोगों ने जो 3 दिन मैंने जो वचन दिया ना, सच बता रहा हूँ मेरी कोई तैयारी नहीं थी, पर पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे मेरे को 3 दिन सिखाता गया ना, मैं वो बोलता गया। और मैं इतना विश्वास करता हूँ आप लोगों ने रिसीव किया है। और वचन रिसीव करना मतलब भी जीवन के अंदर प्रभु यीशु को स्वीकार करना। प्रभु आप लोगों को मैं कहता हूँ बहुत ब्लेस करे। यहाँ पर भी एक वचन के द्वारा लोगों को समझ में आया कि यही जगत का उद्धार करता है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ, इस 4थे अध्याय के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानना है तो उसको वचन के द्वारा पहचानना। इसलिए उसने कहा लास्ट के समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो लोगों से वचन चुरा चुरा के लोगों से बात करेंगे। इसलिए याद रखना, अगर लोगों की पहचान करनी है तो किससे होगी, परमेश्वर के वचन से। नहीं तो आप उसकी पहचान नहीं कर सकते कि सामने वाला कौन है, किस तरीके से बात कर रहे हैं। एक और बात बताऊँ मैं, याद रखना, इतनी जल्दी किसी पर ना किसी से हाथ मत रखवाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता अगले की लाइफ कैसी है, कब वो क्या आपके साथ घटना घट जाए आपको नहीं पता। मैं एक क्लियर उदाहरण बताता हूँ। मैं एक बार की बात है कि एक व्यक्ति इतना बीमार नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा बाजू में दर्द रहता था, और वो किसी चर्च में चला गया और प्रभु से बोला कि प्रभु मेरे को प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। उस चर्च में एक पास्टर आया हुआ था। मैं आपको सीधी क्लियर बताऊँ कि यहाँ शाबाद की एक बात है, शाबाद। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि प्रभु को स्वीकार कर रहा था, तो उस व्यक्ति बड़ा परेशान था, मतलब में दुष्ट आत्मा का अटैक था। तो वो व्यक्ति ने बोला कि आप चर्च में आओ, प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया, प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना करने के बाद है वो व्यक्ति उस वक्त तो ठीक हो गया, पर 6 महीने तक उसको वो दुष्ट आत्मा सताती रही। 6 महीने तक वो हैरान कि मैंने चंगाई तो पा ली है, पर बार बार मेरे को दुष्ट आत्मा सता क्यों रही। तब क्या पता चला, उसने वो चर्च उस व्यक्ति से मिलना चाहा, पर वो व्यक्ति उसको मिला नहीं। जब वो दूसरी चर्च में जाना शुरू किया तो तब उसे पता चला जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ रखा था, नाम तो उसने यीशु का लिया, पर वो मानता
मूर्ति पूजा का, तो बाबा था कोई, बाबा था। अब उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर आया। क्यों उसने प्रभाव उसके ऊपर किया? क्योंकि उसकी पत्नी के ऊपर उसकी नज़र थी कि ये बंदा बीमार होगा तो उसकी पत्नी मेरे पास आई। अब इन दिनों में प्रभु ने मदद किया। वो पास्टर एक चर्च में जाता था, 6 महीने से वो बंदा बीमार हुआ। रात को पढ़ते पढ़ते उसको दब्बा पड़ता है, कभी उस परेशान होता है, शैतान का पूरा अटैक। तो यहाँ पर एक पास्टर था, तो उसने मेरे को बोला कि आज जो पास्टर जी हमें जाना है। हम उस घर में गए। हम उस घर में गए, दुआ कर रहे हैं। मेरे को क्या बता रहा है कि पास्टर जी हम इसकी प्रार्थना करते ठीक हो जाता, फिर बीमार हो जाता, प्रार्थना करते फिर ठीक होता, फिर बीमार हो जाता। तब उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे एक पास्टर था, उसने ये किया, अब वो मूर्ति पूजक बन गया। तब मेरे को समझ में आई। फिर मैंने क्या बोला कि प्रभु यीशु के नाम से जो इसके ऊपर पास्टर का अटैक आया है, इसी वक्त चला जाए। साथ ही साथ उसको एक उल्टी आई, वो बंदा था। ये अभी जो मैं गया था, ये मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हम किसी का हाथ रखवा लेते हैं, हमें नहीं पता उसका जीवन कैसा होता है, और कई बार उसका गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। और वो व्यक्ति, उसकी पत्नी को क्या फील होता था पता है? मैं अभी वीडियो में हूँ, फिर भी मैं आपको बड़ी बातों में बताता हूँ। उसकी पत्नी को फील क्या होता कि मेरा पति तब ठीक होगा जब मैं उस व्यक्ति के पास जाऊँगा। ये उसके अंदर चल रहा था। इसलिए बाइबल क्या बताती है? ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। मतलब क्या है कि जब हम वचन को नहीं जानते हैं, सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो फिर हमारे लिए ठोकर का काम है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, यीशु इस 4 अध्याय के द्वारा यूहन्ना रचित सुसमाचार यही कहना चाहता है, यीशु वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलता है। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा छुटकारा है, वही हमारी लाइफ को नया बनाता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। सबको ध्यान से